अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सबक सुध महादेव। कौन सा सब पढ़ेंगे? सुध महादेव। सुध महादेव सूबा जम्मू के तीर्थ स्थानों में से एक है। क्या कहते हैं कि सुध महादेव जो है जम्मू के अहम तरीन मतलब स्थानों किसको बोलते हैं? मकाम में कहते हैं कि अहम तरीन स्थानों में से एक स्थान है ये। यहाँ का शिव मंदिर माता विष्णु देवी की गुफा की ही तरह बहुत मुकद्दस माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ का जो शिव मंदिर है माता विष्णु देवी की गुफा जो है उससे भी इसको ज्यादा उसी की तरह इसको मुकद्दस हो गया, पाक माना जाता है। ये पुरफजा पहाड़ी गांव आसार कदीमा के एतबार से भी खास अहमियत का हामिल है। कहते हैं कि ये पहाड़ी जो है ये पुरफजा पहाड़ी है, आसार कदीम हो गया, जो पुरानी किस्म की क्या होती हैं, इमारतें होती हैं कदीम पुरानी, उसको कहते हैं। तो उसमें से ये खास है। सुध महादेव को जाने वाला रास्ता एक छोटे से कस्बे चुनैनी से होकर जाता है। कहते हैं कि सद महादेव का जो क्या है जाने वाला रास्ता है, तो वो एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है चुनैनी से होकर जाता है। तारीखी अहमियत का हामिल ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के किनारे पर वाक़ा है। कहते हैं कि ये कस्बा जो है जम्मू श्रीनगर की जो कौमी शहरा मतलब नेशनल हाईवे है उसके किनारे पर वाक़ा है। यहाँ का तारीखी किला नुमा महल सूबा जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। कि कहते हैं कि ये उस वक्त की जो तारीखी किला है उसमें से ये सूबा जम्मू का अहम आसार कदीमा में शुमार होता है। आसार कदीमा किसको बोलते हैं? पुराने जमाने की पुरानी इमारतों को। किसको? इमारतों को। यहाँ अफसोस ये महल अब खंडर में तब्दील हो चुका है। कहते हैं कि अफसोस इस बात का है कि ये जो महल है ये अब किस में तब्दील हो चुका है? खंडर में, मतलब पुराना हो गया वो सीधा। सद महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। जो कहते हैं जो सद महादेव जो जगह है वो क्या है? कस्बा जो है क्या वो एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी गांव है। वो क्या है? पहाड़ी गांव है। यहाँ के पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। क्या होता है? कहते हैं कि जो सद महादेव जो है किस एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ पर इंसान को सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है। और ज़हनी आसूदगी का भी इंसान क्या होता है? का भी इसको एहसास होता है। रूहान हो गया, रूह का इत्मीनान होता है। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सदायत से के नाम से सद महादेव पड़ा। कहते हैं कि इस मुकाम का जो नाम है भगवान शिव का एक परम भगत था। क्या था वह? एक परम भगत। परम भगत किसे बोलते हैं? मतलब उनका कोई भक्ति था उसके नाम पर पड़ा है। क्या? सद महादेव, जो अब पिछले जन्म में उसर था। क्या था वो पिछले जन्म में? उसर था। उसर किसको बोलते हैं? राक्षस को। क्या था वो? राक्षस था। एक दिन वो अपने असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया था। तो कहते हैं कि वो क्या था? एक राक्षस था। लेकिन एक दिन वो के असली रूप में आया भगवान शिव और देवी उमा देवी के, उसने दर्शन किए। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। कहते हैं कि इसकी शक्ल इतनी भयानक थी, इतनी मतलब बुरी शक्ल थी कि उसको देखते ही क्या हुआ, जो देवी उमा थी उसको चीख निकल गई उसकी भयानक शक्ल को देखकर। समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपने त्रिशूल सदैव पर दे मारा। तो मतलब वो समाधि अंदर जो जगह पर जो बैठे थे वहां जैसे शिव जी जो थे उसको जैसे ही उसकी चीख सुनी उसने किसकी? देवी उमा की। तो उसने क्या अपना त्रिशूल जो था उस सदियत पर दे मारा। उस पर उसी देव पर क्या किया? दे मारा। त्रिशूल कई बार उसके लिए मोहलक साबित हुआ। कहते हैं कि ये जो त्रिशूल था, त्रिशूल का जो वार था उसके लिए मतलब उसको हला कर दी, उसको मार डाला। उसको आखिरी सांस से लेते हुए ये भगत भगवान का नाम जपने लगा। तो जब वो आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने किसका नाम लिया? भगवान का नाम। ये सुनकर भगवान शिव को नहायत अफसोस हुआ। तो जब ये देखा उसने कि वो भगवान का नाम ले रहा है तो उसको
बहुत ही अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर उसके पास आई, उससे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। तो उसने क्या किया, उसने समाधि छोड़कर वो जगह छोड़ी और उसके पास आया, उसके लिए जिंदगी का वरदान मतलब जिंदगी उसे दोबारा देने का उसने उसने पेशकश की। क्या की? पेशकश की। सदैव ने प्रार्थना की कि भगवान मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तो फिर उसने क्या किया, जो वो सदाई वो जो राक्षस था, उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की मतलब दुआ की, प्रार्थना की कि भगवान मुझे मरने दीजिए कि ताकि मैं आपके हाथों से मृत्यु मृत्यु हो गया, मौत मुक्ति हो गया, नजात, ताकि मैं नजात पा सकूं इनके हाथों में से मतलब इस इनके हाथों से मैं मरा ताकि मुझे मुक्ति नजात मिले। इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए। तो इसकी जब ये दुआ भगवान शिव ने सुनी तो वो क्या हुआ, खुश हुए। उसी दौरान उसे वरदान दिए कि वो जीवन मरण के चक्कर से निजात पाएगा और उसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उससे वरदान दे दिया और कहा कि तुम जियोगे या मरो, कि जीवन मरण के चक्कर नजात पाएगा और भगवान से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इस तरह इस मकाम का नाम सद महादेव पड़ा। किस तरह के पड़ा उस जगह का नाम, मकाम का नाम सद महादेव। तो आज हमारा ये पैरा कंप्लीट हुआ।